नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्चना कुजूर। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई है। इधर झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सरकार से डीजल और पेट्रोल पर राज्य की ओर से लगाए जाने वाले वैट की दरें घटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिवाली के अवसर पर डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता को बड़ी राहत दी है। रघुवर दास ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता की परेशानियों को समझते हुए दीपावली की पूर्व संध्या पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फैसला लिया। केंद्र के बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने भी राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारों का दायित्व है कि वे महंगाई से परेशान लोगों को राहत देने के लिए हर संभव कदम उठाएं। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि वैट का बोझ कम करने से राज्य की 3.25 करोड़ जनता लाभान्वित होगी। झारखंड के लोगों की क्रय क्षमता अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में तुरंत पहल करनी चाहिए। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी एक बयान जारी कर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के कदम को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि दीपावली के मौके पर जनता के लिए एक बड़ा उपहार है। उन्होंने झारखंड की सरकार से राजनीति छोड़कर राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों में कटौती करने की अपील की है। दुर्गा पूजा के बाद झारखंड में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या में आई वृद्धि दिवाली तक थम गई है। राज्य के 90% एक्टिव मरीज केवल 2 जिलों में सिमट गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तक राज्य में कोरोना के कुल 127 एक्टिव मरीज थे। इनमें 62 रांची में और 18 जमशेदपुर में है। वहीं राज्य के 13 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 0 हो चुकी है। दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, पलामू, साहिबगंज, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में फिलहाल एक भी एक्टिव मरीज नहीं बचे हैं। दिवाली के दिन 24 घंटे में राज्य में 20 संक्रमित मिले। इनमें सबसे अधिक 11 रांची से मिले हैं। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम से 6, जामताड़ा से 2 और रामगढ़ से 1 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,48,828 हो गई है। इनमें 3,43,563 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 5,138 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जामताड़ा के खेल ग्राउंड गांधी मैदान को विकसित किया जाएगा। इसकी घोषणा राज्य सरकार के खेल एवं पर्यटन मंत्री हाफिजुल हसन ने जिले में एक निजी कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर जामताड़ा जिला के विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों ने मंत्री से मुलाकात की और खेल को विकसित करने के संदर्भ में उन्हें ज्ञापन पत्र सौंपा। खेल संघों के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की और कहा कि जामताड़ा में गांधी मैदान इकलौता खेल ग्राउंड है। इसे विकसित करने से जिले के खिलाड़ी खेल में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस खेल ग्राउंड का उपयोग खेल के अलावे अन्य कार्यों में किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। चाईबासा में 3 दिनों की छुट्टी पर घर आए एनएसजी कमांडो की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना चाईबासा रेल ओवरब्रिज के पास हुई। जानकारी के मुताबिक कमांडो पौरेश बिरुली अपने मामा के लड़की के साथ बाइक में सवार थे। बाइक पर सवार दोनों को सामने से आ रहे तेज रफ्तार एक ट्रक ने रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कमांडो पौरेश बिरुली भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की ड्यूटी में तैनात थे और 3 दिनों की छुट्टी में वे घर आए हुए थे। वही घटना की सूचना एनएसजी कमांडो के परिवार वालों को पुलिस ने दी, जिसके बाद परिवार वालों के साथ गांव के लोग भी सदर अस्पताल पहुंचे। कमांडो के सड़क हादसे में मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। राजधानी में शॉर्ट सर्किट से एक रेडीमेड दुकान में अचानक आग लग गई। घटना लोअर बाजार थाना क्षेत्र के चर्च रोड स्थित गौरी अमित रेडीमेड दुकान की है, जहां अचानक आग लग गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना से लाखों के नुकसान होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर रांची के जैक कर्मचारियों के घरों में दिवाली सन्नाटे में गुजरी। जैक के करीब 350 कर्मचारियों का वेतन उन्हें पिछले 2 महीने से नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारियों के घरों में दिवाली पर भी सन्नाटा पसरा रहा। बता दें, जैक अध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाने की वजह से कर्मचारियों का वेतन पिछले 2 महीने से लटका हुआ है। इधर शिक्षा विभाग की इस कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
झारखंड राज्य की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर पर काफी कम है, इसलिए प्रोन्नति में आरक्षण की वर्तमान नीति जारी रखनी चाहिए। इस स्तर पर वर्तमान प्रावधान में किसी भी प्रकार की ढील देना या किसी भी खंड को हटाना न्याय उचित नहीं होगा और बड़े पैमाने पर सामुदायिक हितों के विरुद्ध होगा। यह अनुशंसा झारखंड में सरकार की सेवाओं और पदों के अधीन प्रोन्नति, प्रशासनिक दक्षता और क्रीमी लेयर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने सरकार से की है। बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को अध्ययन रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव एल खियांगते, प्रधान सचिव वंदना डाडेल और सचिव के सोन ने सौंपी। राजधानी रांची के विभिन्न प्रखंडों के ईंट भट्ठा संचालकों ने ईंट भट्ठा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही मजदूरों को लाने की तैयारी भी कर रही है। इधर जिला खनन विभाग ने सभी ईंट संचालकों के लिए एक सूचना जारी की है, जिसमें बिना लाइसेंस के ईंट भट्ठे खोलने पर ईंट संचालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सूचना में ये भी कहा गया है कि बिना लाइसेंस लिए ईंट निर्माण और ईंट मिट्टी का उत्खनन कार्य किया जाना अवैध होगा। बगैर लाइसेंस लिए अगर ईंट भट्ठों का संचालन किया जाता है तो झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 व संशोधित नियम 30 के तहत जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। ईंट निर्माताओं को ईंट निर्माण, ईंट मिट्टी का उत्खनन कार्य शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद से परिचालन सहमति प्राप्त करना जरूरी है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सड़क हादसा सीसीएल के अमलो परियोजना एवं फुसरो डुमरी 28 स्टेट हाईवे पर हुआ, जहां तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने बाइक सवार फुसरो निवासी अनिल शर्मा को जोरदार टक्कर मारी और पलट गई, जिसकी चपेट में आने से अनिल शर्मा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस भी अनियंत्रित होकर 4 लोगों को धक्का मारते हुए बिजली के पोल से जा टकराई, जिससे सीसीएल के 2 कर्मी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सीसीएल केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें बोकारो बीजीएच अस्पताल में रेफर किया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। नए प्रमुख खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। हर रोज खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।